कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई का ऐलान निर्वाचन आयोग पहले ही कर चुका है। बस इंतजार था तो केवल उन चेहरों का जो अपना भाग्य आजमाने उपचुनाव के मैदान में जाएंगे। कांग्रेस ने 3 सूचियों के माध्यम से 28 में से 27 उम्मीदवार घोषित किए, तो वहीं राजगढ़ की ब्यावरा सीट पर पेंच फंसा होने के कारण वो अभी घोषित नहीं हो पाई है, जबकि बदनावर सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया है। पहले अभिषेक सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन अपनी तीसरी सूची में बदनावर से कमल सिंह पटेल को टिकट दे दिया। तो वहीं भाजपा ने एक साथ ही अपने 28 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यह चुनाव प्रतिष्ठा के साथ साथ सरकार का भविष्य भी तय करेगा। इस उपचुनाव के लिए जहां दोनों दलों के चेहरे साफ हो गए हैं, तो वहीं मुद्दों को लेकर सियासी रणनीति भी साफ है। जीत सभी को चाहिए और उसके लिए हर तरीका आजमाने के लिए सभी तैयार हैं। कोई 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो कोई विपक्षियों को अपने बयानी बाणों से ढेर करने की कोशिश में है। कमलनाथ जी ने ये 28 टिकट जो बांटे हैं और एक बच गई बटेगी, ये केवल सर्वे के आधार पे है। 3 सर्वे, न किसी नेता का उसमें कोई मामला चला है न किसी का चला है। सर्वे में जो टॉप पे आया है, तो ये सर्वे लगातार चलते रहे। एक का भी सर्वे बच गया, इसमें रीसर्वे हुआ होगा और रीसर्वे में कमल पटेल जो है उनको 85 वहाँ से बनाया गया है और निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे और 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। यह उपचुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। जहां यह उपचुनाव सरकार का भविष्य तय करेगा, तो वहीं सरकार में मंत्री 14 प्रत्याशियों की साख भी दांव पर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव की जंग में किसके दावे और किसकी दावेदारी पर जनता मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बाई इलेक्शन का गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव में किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला। प्रत्याशियों को जिताने के लिए सियासी दलों का क्या होगा इलेक्शन प्लान। क्या उपचुनाव में अपनी अपनी साख बचा पाएंगे दिग्गज। 28 में से 28 सीटें जीतने के कांग्रेस के दावे में कितना दम। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और अब दोनों पार्टियों के मोहरे भी आमने सामने हैं। दिलचस्प इतना है कि कल तक जो हाथी घोड़े ऊंट पालकी लेकर शत्रु सेना पर चढ़ाई कर रहे थे, वो अब दूसरों के पाले में। इस बार घर के भेदी दोनों तरफ हैं, तो लंका किसकी ढहेगी, ये समझना, ये सोचना, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिस प्रकार की चुनावी परिस्थितियां हैं, कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों ही पार्टियां 28-28 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं।
चूंकि 28 सीटें जीतने का दावा या क्लीन स्वीप का दावा बिल्कुल भी वास्तविकता के लिहाज से ठीक नहीं है और वास्तविकता के धरातल पर सत्य भी नहीं है, तो अगर कोई पार्टी कैलकुलेटिव बात करती तो उस पर सोचा समझा जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं। इस बार ये भी तय है कि पार्टियों की नहीं चलेगी, क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो लोग कल तक कांग्रेस से विधायक और मंत्री थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो पार्टियों की बात होगी नहीं, व्यक्तियों की बात ज़्यादा होगी। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत साख, व्यक्तिगत नाक, ये सब दांव पर हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रज गोपाल लोया जी मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमीनुल खान सूरी साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल जी, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चेंतुआ हैं, सिर्फ जैसे चेंतुआ फसल काटने आता है ऐसे ही वो चुनावी फसल काटने आते हैं। अच्छी पैदावार हो गई तो ठीक, और नहीं हो गई तो अगली फसल पर देखेंगे। कमलनाथ जी के लिए इस प्रकार की टिप्पणी पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1980 से लेकर आज तक जो भी कमलनाथ जी की राजनीति को छिंदवाड़ा में देख रहे हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित है कि कमलनाथ जी केवल चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के बाद वो नहीं आते हैं। 4-4 साल लोकसभा क्षेत्र में वो नहीं आए हैं और इसके बाद फिर अगला चुनाव जब आता है तब आते हैं। और इसको ये शब्द है, ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, ये अवसर के समय आने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया शब्द है। और माननीय नरोत्तम जी ने इसमें कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरे अपने, आप देख लीजिए कि 1980 से लेकर 2018 तक कभी सक्रिय नहीं रहे। जब 2018 में कांग्रेस को उनकी आवश्यकता थी, या ऐसा मान लें कि जब कांग्रेस को एक फंड मैनेजर की आवश्यकता थी, तब माननीय कमलनाथ जी को उनकी बागडोर सौंपी गई। और इसके बाद जब कमलनाथ जी आए तो प्रदेश अध्यक्ष हुए, फिर मुख्यमंत्री हुए, फिर नेता प्रतिपक्ष हुए, फिर जो हुआ वो कमलनाथ जी ही होते गए। इसलिए ये कहना कोई गलत नहीं है कि जब आपके पास अवसर आया तो आपने सब कुछ अपने पास रख लिया और पूरी कांग्रेस को एक साइड कर दिया। और दूसरी बात मैं एक और कहूं कि कमलनाथ जी का जो चाल है, चरित्र है, वो उद्योगपति टाइप के व्यक्ति हैं। और आपने अभी सबसे शुरू में कहा था कि एजेंडा के जो पॉइंट है कि किसकी बनेगी दिवाली और किसके निकलेगा दिवाला, तो दिवाला एक उद्योगपति सेठ का निकल चुका है। दिवाली भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। ये दिवाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक भी होगी, अद्भुत भी होगी और बड़ा आनंददायक होगी। हम होली और दिवाली एक साथ मनाएंगे। जी, समझ लेता हूं। अमीनुल खान जी, इस बार आपने कहा है कि हमने जो टिकट हैं वो सर्वे के आधार पर दिए हैं, त्रिस्तरीय सर्वे हुआ है और किसी भी नेता की नहीं चली है। तो जिनकी नहीं चली है वो नाराज नहीं होंगे? नेताओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, खुली बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र नहीं बचा है कांग्रेस में। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सिर्फ महेंद्र बोध जी का जो भांडेर का एक उदाहरण है, उसको छोड़ के 27 टिकट जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित की है, आप तो खुद मीडिया में इतना उचित स्थान रखते हैं, आप बताइए कहाँ आसन? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो अपने जिन भी सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनके साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी को और उन गद्दारों को जिन्होंने जनता द्वारा 2018 में जो जनादेश दिया गया, जो कांग्रेस पार्टी के नाम पे, कमलनाथ जी के नाम पे उनको वोट मिला और जो भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिरवी रख दिया, उसको जवाब देने के लिए जनता आतुर है। क्योंकि आज ये चुनाव क्यों होने जा रहे हैं? ये चुनाव इसलिए होने जा रहे हैं कि जिनको चुना था वो बिक गए। तो ये मुद्दा लेके और हमारे 15 माह के विकास को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। गोविंद सिंह जी ने कहा है, गोविंद सिंह जी ने कहा है, वो किस खुमारी में कहा है? गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, खाटी कांग्रेसी हैं, जमीनी नेता हैं, अभी तक अपराजय हैं। ये भी समझिए, अभी तक हारे नहीं है वो किसी भी विधानसभा चुनाव को, और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जुटे रहते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में खासी पकड़ रखते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है, वो भी चुनावी समय में, तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के स्टेटमेंट आपका नुकसान करेंगे? देखिए माननीय गोविंद सिंह जी, डॉक्टर साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं निसंदेह, और वो अभी तक विजयी रहे हैं। और निश्चित तौर पे उन्होंने अगर कोई बात कही है
तो उस बात का कोई ना कोई सार होगा, पर वो टिकट को लेकर उन्होंने कहीं उस बात को नहीं कही है। और वो सबसे आगे चल रहे हैं चंबल संभाग में कांग्रेस की जीत के लिए, कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए। गोविंद सिंह जी पूरे भिंड जिले से लेकर चंबल पूरे संभाग की जो सीटें आ रही हैं, उन सारी सीटों पे हमारे सबसे अग्रणी नेता है और उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव को लड़ रही है। जी, ये तो सबको पता है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उस बात को आपने अभी भी नहीं रेखांकित किया। खैर, सुरेश जी बैठे हैं रेखांकन करने के लिए। सीमांकन, रेखांकन और बटांकन मुद्दों का आपसे बेहतर कौन करे। तो सर, दोनों जो पार्टियां उनके मोहरे बेच चुके हैं और अब दाव है, पेंच हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार जो 6 महीने 7 महीने पहले के परिदृश्य में, 1.5 साल पहले के परिदृश्य में, और खासकर 6 महीने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके पहले जो जनवरी फरवरी का जो मौसम था, उस टाइम पर जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर थे, तो यही महारथी दूसरी पालियों में खड़े हुए आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो जनता को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत व्यक्तिगत और क्षेत्रीय नेताओं का बहुत प्रभाव रहने वाला है कि इस बार जो क्षेत्रीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखेंगे, जो क्षेत्र में वजन रखते हैं, 2-4 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। गोविंद सिंह जी की जो नाराजगी सामने आई है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट सामने, एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात नवीन जी इस 28 उपचुनावों की ये है कि ये दल बदलुओं का चुनाव है। दोनों ही पार्टियों में बड़ी संख्या में, एक तरफ तो सारे के सारे ही लगभग दल बदलू हैं, एक जोरा को छोड़ दिया जाए तो सारे दल बदलू हैं, और एक मनोहर ऊंटवाल जी के सुपुत्र मनोज ऊंटवाल को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से सारे के सारे दल बदलू हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो और कांग्रेस में भी बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समावेश करते हुए वहां भी कमोवेश दल बदलुओं की स्थिति है। तो एक तो चुनाव जो है ये दल बदलुओं को कैसे स्वीकार करेगी मतदाता और कैसा नहीं करेगी, इसके बारे में रेफरेंडम होगा कि जो है दल बदलुओं को कैसा प्रोत्साहन मध्य प्रदेश देता है। एक तो ये है। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात ये आ जाएगी कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जो एक नयापन देने की कोशिश करना चाहिए थी, वो नयापन दिया या नहीं दिया, इसके बारे में रेफरेंडम होगा। क्योंकि कमलनाथ जी केंद्र की सरकार में एक प्रभावशाली काम करने वाले नेता के रूप में माने गए हैं। ये बात सच है कि उनका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ज्यादा बाहर बहुत कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, लेकिन 1.5 साल में उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत सुधारा है और ये माना जाने लगा है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है, दोनों के बारे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि एक जगह लोकतंत्र है नहीं और एक जगह लोकतंत्र का दिखावा होता है। क्योंकि सारी चीजें राजनीतिक दलों में तय होती हैं, तय होने के बाद वो प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती हैं। तो मुझे लगता है लोकतंत्र केवल दिखावे के लिए होता है, तो ताकि चुनाव आयोग को ये बता दिया जाए कि हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया का पालन हुआ है। अगली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की फौज है, लेकिन कांग्रेस में जो नेताओं की फौज थी वो 4-5 लोगों तक सिमट करके आ गई है और वो सारी की सारी कमलनाथ में समाहित हो गई है। इधर आप देखिए कि संघ अलग काम कर रहा है, भाजपा अलग काम कर रही है, कांग्रेस से आए लोग जो है ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि शिवराज जी, सिंधिया जी और बीडी शर्मा, ये 3 अलग अलग धुरी के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि 3 लोगों की शक्ति मिली हुई है। इधर कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं मैं तो रूठों को मनाने का काम करूंगा। अब तो रूठे मनाने का विषय नहीं बचा, अब तो टिकट जारी हो गए, अब काय का चुनाव में जो भी करेगा छेड़छाड़ तो उसके लिए दिग्विजय सिंह जी अपनी भूमिका सीमित करना चाहते हैं। चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेदारी उन्होंने कमलनाथ को दे दी और कमलनाथ जी के बारे में स्पष्ट माना जाता है कि वो भीड़ को इकट्ठा करवाने के लिए मेहनत करते हैं और वहां अपनी बात को कह करके आ जाते हैं, मीडिया उनकी बात को रिस्पॉन्स देता है, लेकिन जनता में क्या रिस्पॉन्स होगा ये समझने वाली बात है। अब कोई जो है मैनेजमेंट का गणित नहीं चलने वाला, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये चुनाव बहुत प्रमाणिक चुनाव होने वाले हैं और इनका एक जो असर आने वाला है वो हम समझ सकते हैं सारी चीजों का कि किस एंगल में चुनाव जा रहे हैं। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का समय है, तो व्यावसायिक अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद
दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, इंडिया एजेंडा बाय इलेक्शन के गणित में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे इन जटिल समीकरणों को सुलझाने की कोशिश के साथ अपने मेहमानों से जुड़ेंगे। ब्रज गोपाल जी, ये जो इस बार ऐसा ही है कि ब्रज में गोपाल भी हैं और ब्रज में इस बार कंस भी हैं और ब्रज में राम भी हैं, और मतलब जैसे अयोध्या राम के लिए जानी जाती है और बरसाना कृष्ण भगवान राधा जी के लिए जाना जाता है, या वृंदावन कृष्ण भगवान के लिए जाना जाता है। इस बार क्या है, पार्टियां जिस प्रकार से जिन चेहरों से जानी जाती थी या जो जिन पार्टियों से जाने जाते थे, इस बार वैसा नहीं है। इस बार सब जगह सब तरह की चीज़ें चल रही हैं। हालांकि सुरेश शर्मा जी थोड़ा वज्र प्रहार करते हैं, उन्होंने दल बदलुओं की बात कही। हालांकि उन्होंने तो कहा कि दिल बदलू लोग हैं, हमारे दिल में थोड़ी सी ऐसी बदलाव की बयार बही, दिल बदल गए, कभी दल बदल गए। और कमल के लिए तो अच्छे अच्छे दलदल बदल गए, तो आपको तो वैसे भी दलदल चाहिए तभी कमल खिलेगा। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही है जो कमल का डंठल बना हुआ है, जो ओरिजिनल है, जो अंदर जड़ों तक घुसा हुआ है। तो 27 जो लोग हैं जिनको ये लोग बेकाऊ कह रहे हैं और तमाम आरोप लगाए हैं कि 35 करोड़ 40 करोड़ इस प्रकार की संख्या भी बताई है, जनता उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर, कमल पर खिलखिलाकर अभिनंदन करेगी, हाथों हाथ लेगी। इस बात की क्या गारंटी? नहीं, देखिए नवीन जी, मैं आपको थोड़ी सी अपन विस्तार से चर्चा करिए। मूल विषय यह है कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब किसी राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफा देकर चुनाव में जाना तय किया, विधायकों ने इस्तीफा देकर चुनाव में जाना तय किया। और इसके पीछे के 2 कारण थे। एक कारण ये कि हम 973 वचनों का झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। दूसरा कारण ये था कि कमलनाथ जी का जो दंभ था, जो उन्होंने कहा कि आना है तो सड़क पर आ जाएं, जिसके कारण ये स्थितियां बनी। और इन स्थितियों में मध्य प्रदेश में ये 28 चुनाव हो रहे हैं और हम इस चुनाव में इस नियत से जा रहे हैं कि हमने जनता के कल्याण के जो काम प्रारंभ 15 सालों में किए थे, कांग्रेस ने उन कामों को रोका, गरीब का संबल छीनने का काम किया। और जब ऐसा उन विधायकों को प्रतीत हुआ, उनने अपनी विधानसभा छोड़ दी और सरकार नीचे आ गई। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, ये कांग्रेस में जो बार बार इस बात की बात होती है, सर्वे के आधार पर टिकट दिया, सर्वे कुछ नहीं होता। इनको जिसका नाम लाना है उसका नाम सर्वे में डाला। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम, आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम सर्वे में भेजा ही क्यों था? सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में एक संस्कृति है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बोलने का हक सभी को, ये मुनादी हो गई, आईने ने पेश की खामोशियां दरबार में। इस समय क्या है कि केवल कमलनाथ जी जो कहेंगे, जो करेंगे वही होगा। और एक ब्यावरा केवल इसलिए रुकी है कि उस पर दिग्विजय सिंह जी लगे हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस की स्थिति है कि इनके कहने से कुछ नहीं होता। इन्होंने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है और ये 64-65 लाख मतदाता कांग्रेस को ये बता देंगे कि आने वाले समय में 10 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि जनता क्या चाहती थी। और जो जनमत था, उस जनमत का पालन इन 25 विधायकों ने किया है, जनमत का पालन किया है। और आपका सर्वे भी बड़ा अच्छा है अमीनुल खान साहब के, उसमें पारुल साहू जो जुम्मा 10 दिन पहले आती हैं वो भी सर्वे में आ जाती हैं, और बसपा से आए हुए लोग सर्वे में आ जाते हैं। तो जो वहाँ 5-6 साल से कांग्रेस का हाथ लहरा रहे थे, उनको आपने, वो सोच रहे थे कि वो हाई करेंगे, आपने उनको बाय कर दिया बाय इलेक्शन में। देखिए नवीन जी, जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया,
धन बल और बाहुबल के दम पर। उस दिन ही कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता ने इस चुनाव के इंतजार की तैयारियां शुरू कर जी जी। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी लगभग जो हमारे 22 विधायक पहले गए थे, उसके साथ में 2 सीटें जो रिक्त हुई थी, जो विधायकों के निधन के कारण हुई थी, उसके बाद 3 विधायक गए और 1 विधायक जो रिक्त हुए, तो संख्या 28 तक पहुंच गई। जी जी। तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं से कमलनाथ जी की बातचीत शुरू हुई, काडर से बातचीत हुई, सारे काडर को कॉन्फिडेंस में लेके बात हुई। पारुल साहू जी जरूर 1 महीने पहले पार्टी में आए, पर उनको लेके कई राउंड की बातचीतें हो गई थी। कार्यकर्ताओं तक पहले से ही तय था, 1.5 साल पहले जी, 1.5 साल पहले से ही बात कर ली थी पारुल जी से। 1.5 साल पहले बात हो गई थी पारुल जी से कि आ जाएंगी चुनाव में कांग्रेस की तरफ। और कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम हुए, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके काम हुए। आप देखिए, चाहे पारुल साहिब जी हो, रागीलाल जाटव जी हो, फूल सिंह बरैया जी हो, नहीं, ये सब पहले, ये सब अमीनुल खान साहब, ये सब अपन ने 1.5 साल पहले ही तय कर लिए थे, जमा लिया था, जमावट पहले से थी। मैं वही तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि मार्च के बाद में ये बात हुई। 1.5 साल पहले तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के विकास में लगे हुए थे, मध्य प्रदेश की जनता के हित को लेकर काम कर रहे थे और उसी विकास पथ पर रोपे हुए ये मील के पत्थर थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो विकास में लगे हुए थे तो उसी टाइम पे बात कर ली थी कि देखो विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे, वो कहीं किसी ने विनाश किया तो आप हमारे साथ आ जाना, हम ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अब आप सुनो, अब आप ये उंगली उठा रहे हैं। अब उंगली उठाने का, जो उंगली उठाने का और उंगली से बटन दबाने का अधिकार अब जनता के पास है। अब राजनीतिक दलों की उंगलियां इस टाइम पर जुड़ जाएं, करवद्ध हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। सीधा सवाल, अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी से। सुरेश शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि राजनीति के कैनवास पर इस प्रकार का चुनाव कभी चित्रित नहीं हुआ होगा, बड़ा विचित्र हृदय का चुनाव है, बड़ा विचित्र परिस्थितियों का चुनाव है। कौन किस पर, कौन उठाएगा किस जगह हक के सवाल को? कई जगह तो चोर डांटेंगे कोतवाल को, समझ ही नहीं आएगा। 6 महीने पहले की अगर कोई रिकॉर्डिंग देख लेगा कि इनको ऐसा क्या हुआ, इनके हार्ट, लंग्स, क्या क्या ट्रांसप्लांट किया गया, समझ नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे? तो पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास के, राजनीतिक इतिहास में हुआ है कि हंग असेंबली हुई है। कभी भी हंग असेंबली मध्य प्रदेश में नहीं हुई और पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि हंग असेंबली की सरकार कांग्रेस को चलाने को मिली। क्योंकि अभी तक क्या है, जोड़ तोड़ की सरकार विपक्ष बनाता रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, और एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति ने हंग असेंबली को चलाया जो पहले दिन से ही दंभ में भरा हुआ था। मुझे याद है सबसे पहले प्रेस क्लब, अपने भोपाल प्रेस क्लब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कमलनाथ जी से ये कहा तो उन्होंने ये जुमला कई बार बोला कि अब मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए। क्योंकि एक पत्रकारों का स्वभाव होता है कि वो कान में जाके बोलते हैं साहब ऐसा है देख लेना, तो वो कहे मुझे मत सिखाइए आप। वो यही बात जो है प्रशासन का संचालन करते करते, और वही बात जो है उन्होंने फिर सिंधिया से कह दी कि मुझे मत सिखाइए, सड़क पर उतरना हो तो उतर जाइए। ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने मध्य प्रदेश की राजनीति को अस्थिरता की ओर पहुंचा दिया। और इतने मशगूल हो गए, हमारे सूरी साहब कह रहे हैं कि इतने मशगूल हो गए थे वो सरकार चलाने में कि कब सरकार नीचे से खिसक गई उन्हें पता ही नहीं चला। एक ऐसा अनुभवी राजनेता ये ऐसे औंधे मुंह गिरेगा, इसकी कल्पना किसी को थी भी नहीं, और ना मेरे को तो कभी संभव नहीं लगता था कि ऐसे भी सरकार गिरा करती है। लेकिन इस सरकार के गिरने में 3 चीजों का बड़ा योगदान था। पहला उनका दंभ का, जैसे मैंने उनसे कहा। दूसरा जो है सबसे बड़ा था कि उन्होंने दमन का प्रारंभ कर दिया था, उन्होंने मीडिया को दमन करा, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दमन का जो वातावरण किया। तो वो एक उनका काम करने का जो तरीका था वो कमलनाथ का तरीका न होकर के पता नहीं किसका तरीका था, तो जिसके कारण। तीसरा सबसे बड़ा जो ये है कि आज भी वो अपने आप में समेट करके चल रहे हैं, ऐसी स्थिति। अब सूरी साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने तो सर्वे के अंदर आधार पर जो है, और सर्वे बड़ा वो अच्छा रहा उनका। तो एक अजीब बात यह है कि महीने भर पहले तक सर्वे कराते रहे और दिग्विजय सिंह जी ने जिद करी कि नहीं, हम राकेश चौधरी को टिकट नहीं लेने देंगे, तो टिकट नहीं लेने दी उन्होंने। ब्यावरा का मामला उन्होंने अटका के रखा तो अटका के रखा। तो ये सर्वे यदि आपके पास थे तो आपको जो है इतना सब राजनीतिक उठापटक गोविंद सिंह को टिप्पणी क्यों करना पड़ी? ये सारी परिस्थितियां ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर बहुत लंबा गेन करने वाली है, वो नहीं है।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिंधिया जी और शिवराज जी के बीच में जितना समन्वय होगा उतनी ये सीटें जीतेंगे। यदि समन्वय नहीं बन पाया तो आप इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं, लेकिन इतने विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि मात्र 10 सीट और 28 सीट का अंतर है। ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में हम सब लोग ये मान करके चलते हैं कि सरकार को वापसी की, कमलनाथ की सरकार की वापसी की संभावना कम प्रतिशत उसको दिया जाता है और बची रहने को ज्यादा प्रतिशत दिया जाता है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान राजनीति के गणित में कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, कौन किसके आंकड़े कैसे फिट करेगा ये तो उस पर ही निर्भर है। राजनीतिक समीकरण इस वक्त बहुत जटिल हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजनीति की दौड़ में कोई भी बेदम नहीं है। दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं 28-28 जीतेंगे। राजनीति की दौड़ में कोई भी बेदम नहीं है और कौन किस पर करे भरोसा, कोई भी हमदम नहीं है। लेकिन जनता पता क्या कह रही है आप लोगों से कि एक दूसरे को पतन के गर्त में ये मत धकेलो। राजनीति खेल है शतरंज का, कैरम नहीं। तो आमने सामने से बार होंगे और चुनाव आर पार होंगे, लेकिन राजनीति में स्तर भी गिर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि शतरंज, राजनीति की शतरंज को अगर कैरम बना दिया तो जनता की नजरों में भी थोड़े नीचे जाएंगे। IND एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।